क्या है जी, ये अब जो ईंट है ये गिरने वाली है और इसको अब सीधा कर देते हैं। अम्मी कहती है ये जो दीवार है ये हम हटा देते हैं और ऐसे ही किचन बना लेंगे इस पे हमारी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं आप लोगों के साथ क्या कहूँ। पहले तो हमने कहा जैसे भी करके ना कुछ थोड़ा सा अगर हम किसी और से उधार भी ले लेते हैं, कर्ज़ भी ले लेते हैं, तो वो आहिस्ता से उतार देंगे, क्योंकि अब ना बहुत अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और रहना इस गर्मी में बहुत मुश्किल है बगैर घर के। तो ख़ुद ही कोशिश कर रहे हैं कि और अल्लाह पाक के इंशाल्लाह बेहतर वसीला बनाएगा हमारे लिए आसान। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जा रहे हैं खुश हैं आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो आज हो गया है जी मेरी वीडियो का आगाज़। शुक्र करें जी मेरी वीडियो का आगाज़ भी हो रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ और कुछ बातें इसमें अच्छी भी हैं और कुछ दुखी भी हैं, कुछ सैड हैं और कुछ कोई समझ नहीं आ रही, जैसे भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे घर का मसला भी ये एक इंडिया और पाकिस्तान का जो अब मसला चल रहा है, वैसे ही हमारे घर का मसला चल रहा था। आज से तकरीबन 2-3 साल हो गए इस बात को। हमने कहा इस मसले को हल किया जाए और इस मसले को अगर हल करेंगे तो हल ही बनेगा। वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मसले का हल क्या है जी, ये अब जो ईंट है ये गिरने वाली है और इसको अब सीधा कर देते हैं। अम्मी कहती है ये जो दीवार है ये हम हटा देते हैं और ऐसे ही किचन बना लेंगे। इस पे हमारी अभी बहस चल रही है। हमने कहा नहीं ये ऐसी ही अच्छी लगेगी। ये आप सब बता दें कि ये क्या दीवार हम ये हटा दें या ऐसे ही रहें। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ हम ये जो है घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छतें हम बना लें, लेकिन उसमें आ गई है जी रुकावट। पहले तो हम बहुत खुश थे और पहले हमने सारा हिसाब लगाया कि इस पर कितना ख़र्चा आता है कितना नहीं और छत पे क्या डालें। 3 ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए है जी, टियर और गार्डर जो स्लैपें होती हैं वो स्लिपें जिसे कहते हैं मुझे ठीक से कहना भी नहीं आता, और एक लेंटर होता है। हमने सारा टोटल हिसाब किया है इस पे कितना ख़र्चा आता है और हमारे पास कितना है, वो सारा टोटल हिसाब करके ही तो हिसाब फ़िलहाल यही बना है कि तीनों के लिए वो हमारे पास पूरे पैसे नहीं हो रहे। तो पहले तो हम बड़ा एक्साइटेड थे कि हमारा घर बन जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा। मसला क्या बना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आप सबका, सिर्फ इसमें आप लोगों के साथ आज कुछ बातें शेयर करूँगी। ये जो स्लैपें हैं वो स्लीपें जिसे कहते हैं उसका हमने हिसाब लगवाया है। वो टोटल हमारे उधर कमरों की आगे ये बरामदे की तकरीबन उस पर ख़र्चा आ रहा है जी 1,80,000। उन्होंने सिर्फ स्लिपों का मांगा है कि जो वो ऊपर जोड़ कर जाएंगे और जो सीढ़ी बनेगी उसका अलहदा ख़र्चा आएगा। तो ये सारा टोटल करते 40,000 तक तो सीढ़ी पर ख़र्चा आ जाएगा। सिर्फ ऊपर जो है ना स्लैपें वो डालते हैं ना, उसको पक्का भी करना पड़ता है। ऊपर मिट्टी डाल के फिर उसको टैलें लगानी पड़ती है ताकि वो ना बारिश का पानी नीचे ना आए। तो टोटल सारा ख़र्चा इस पे आ रहा है जी स्लैपों पे भी 3.5 लाख तक, और इतना ख़र्चा तो आ रहा है लेंटर पे। और टियर गार्डर का भी तकरीबन इससे थोड़ा सा और ज़्यादा कर ले टियर गार्डर पे, अगर क्योंकि टियर गार्डर पे ना वो डबल टैल आ जाएगी। पहले जब छत डालेंगे तब, और जब छत को पक्का करेंगे तब डबल टैल आ जाएगी। और हमारे पास जो हमारे पास रकम है वो ना तो टियर गार्डर के लिए अभी पूरी हुई है और ना ही जो लेंटर के लिए और ना ही स्लिपों के लिए। सोचा स्लिपों का था, लेकिन वो एक तो सब कहते हैं कि वो इतनी मजबूत भी नहीं होती, उस पर इतना ख़र्चा ना किया जाए। बस ये थोड़ा सा और पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह ये बनाते हैं। बस आप लोग दुआ करें कि अभी तक हमारे पैसे जो है ना पूरे नहीं हो रहे हैं हमसे, और ऊपर से अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतने साल हो गए हैं, बारिशें आती हैं और जो इनकी नींवें हैं वो सारी ख़राब हो रही हैं। छतें ना डाली तो ये सारी ईंटें इनको भी वो कलर सा लग जाता है। तो इस तरह ये तो हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की है वो तो की है ना, और किसी से हमने कुछ रकम कर्ज के लिए उधार समझ ले, अभी उनका इंतज़ार है वो देते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा तो है किसी ने, अबू ने किसी से बात की है, तो हम जो है ना फिर वो कमेटी डाल लेंगे, जो भी कमेटी निकली फिर उन्हें दे देंगे। इस तरह करके ना हम ये घर बनाने का अब सोच रहे हैं। तो बस दुआ करें कि अगर जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ उसमें ये हमारा घर बना हो तो
ख्वाहिश तो यही है। तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए मुझे, क्योंकि बस थोड़ी सी घर में परेशानी चल रही है, इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो लग ही ना जाए, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई आया, वो सारी उसने पमाइश की है। तो एक भाई तो आया, तो वो तो कह रहा था कि 2 साल में आप लोगों ने कोई 10-12 बार ये सारा हिसाब करवाया होगा कि कितना बना है। तो हमने उस भाई को बताया कि हम ना ये स्लिपों का सोच रहे हैं। उसने कहा वो स्लिपें तो वो ठीक नहीं रहेगी, खर्चा एक जितना ही आना है। आप लोग ना लेंटर ऐसे करें, डाल लें, क्योंकि वो छत भी मजबूत होती है। तो आप देखते हैं क्या बनता है। किसी से पैसे मांगे, अगर उन्होंने अब दे दिए तो फिर कुछ हो जाएगा। फ़िलहाल हमारे घर की मतलब कि कभी के क्या बात होती है, सोच रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। अभी ईंटें भी और मंगवानी है, ईंटें तो लगेंगी, चाहे फिर वो हम टियर गार्डर जो भी जिस चीज़ की भी छत डालें उस पर ना ईंटें तो लगेंगी, क्योंकि वो आगे से कमरों के जो बनेला वगैरह बनता है और उसके लिए तो ईंटों का तो इस्तेमाल होगा, वो भी काफ़ी महंगी आती हैं अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं आप लोगों के साथ क्या कहूँ। पहले तो हमने कहा जैसे भी करके ना कुछ थोड़ा सा, अगर हम किसी और से उधार भी ले लेते हैं, कर्ज़ भी ले लेते हैं, तो वो आहिस्ता से उतार देंगे, क्योंकि अब ना अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और रहना इस गर्मी में बहुत मुश्किल है बगैर घर के। तो ख़ुद ही कोशिश कर रहे हैं कि और अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर वसीला बनाएगा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और आप सब लोगों की दुआ चाहिए मुझे। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मेरे किस तरह के अब हालात चल रहे हैं और मेरी वीडियोस आप क्यों नहीं आ रहे, और आप माशाल्लाह से व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इसकी भी मुझे खुशी हो रही है। आप इंशाल्लाह और आगे वीडियो बनाऊँगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेगा। तो बस यही मेरी वीडियो थी आज की। तो मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।